गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इससे पहले मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड देयर एप्लीकेशंस में चेंज ऑफ ऑर्डर कर चुके हैं, जहां से हम लोग होता है टू डबल इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। आज उसी से हम लोग बात आगे करेंगे। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। और ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो पहला मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन हमने 1 to 39 कर चुके हैं। आज 14 नंबर ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमारा इंटीग्रेशन 0 to 3, इंटीग्रेशन 0 to 2, इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू dx इंटू dy इंटू dz, है ना। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। अब आप देखिए कि यहां से आप कहेंगे किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है। आप किसी के रिस्पेक्ट में, या तो पहले आप ds के रिस्पेक्ट में, या तो dy के रिस्पेक्ट में, या तो dz, किसी के रिस्पेक्ट में किसी को आप पहले कर सकते हैं आपने। चलिए हम लोग देयरफॉर लेट i इक्वल टू 0 to 3, 0 to 2, 0 to 1, क्लियर। चलिए अब हम लोग यहां से देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू dz, और यहां से बाहर में हमारा क्या क्या बच गया, dx इंटू dy। अब आप देखिए यहां से हमें dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो कितना मेरा हो जाएगा यहां से 0 to 3, 0 to 2, z के रिस्पेक्ट में करना है। तो z क्या है, ये x y हमारा कांस्टेंट होगा, तो जब x कांस्टेंट है तो उतार देंगे यहां से। तो यहाँ पे z नहीं है, तो z मतलब कितना है 1 का इंटीग्रेशन कितना हमारा होता है z, क्लियर। प्लस ये y भी कांस्टेंट उतार दिए, यहाँ भी हमारा 1 है, 1 का इंटीग्रेशन z प्लस z, और इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होने की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट इसका है 0 to 1 इंटू dx इंटू dy, क्लियर। अब देखिए यहां से आगे पहले हमने लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप जब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 3, 0 to 2, लिमिट को सब्स्टिट्यूट पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। हर एक z के जगह पे आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पे x इंटू 1 कितना मेरा हो जाएगा, ये हो गया x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो मेरा कितना हो गया 1 अपॉन 2 इंटू dx। अब हम लोग बात करेंगे यहां से dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, ये होगा 0 to 3 dx, x के रिस्पेक्ट में मेरा ये होगा x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x का 1 का इंटीग्रेशन x हो गया हमारा, प्लस 1/2 इंटू x, लिमिट मेरा हो गया 0 to 2 इंटू dy, क्लियर। अब यहाँ पे लिमिट को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से 0 to 3 कीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कितना होगा 2 पर होल स्क्वायर 4/2, तो ये मेरा हो गया 2, क्लियर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें कितना हो गया आपका ये 2y, और ये मेरा हो गया 2/2, तो ये हो गया 1 मेरा। अब इसको हमने लास्टली मेरा है dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, तो ये मेरा जो होगा रिजल्ट कितना, और dy के रिस्पेक्ट में जब करें तो ये होगा हमारा 2y, और ये हो गया 2y स्क्वायर अपॉन 2, और ये मेरा हो गया y, और इसका लिमिट है 0 to 3, क्लियर। कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 3 पर होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया 9, और ये प्लस 3 कितना हो गया मेरा, ये मेरा टोटल मिला मेरा 18, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया कर दिया। हाँ चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वैल्यू इंटीग्रेशन 1 to 3, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x to 1, इंटीग्रेशन 0 to √xy, xy z इंटू dx इंटू dy टू dz, है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से
लेट I इक्वल टू 1 to 3 इंटीग्रेशन 1/x/1 इंटीग्रेशन 0 to xy z इंटू dx इंटू dy इंटू dz, है ना। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले z के dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां से मेरा कितना आएगा 1/1 to 3 1/x/1 कीजिए dz के रिस्पेक्ट में। तो बाकी ये x और y हमारा कांस्टेंट होगा, तो x y को उतार दिए और z का इंटीग्रेशन हो गया z²/2 और लिमिट हो गया 0 to xy इंटू dx इंटू dy, क्लियर। अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो लिमिट को जब सब्स्टिट्यूट करें तो मेरा कितना हो गया, ये 1/2 जो कांस्टेंट है इसको हमने बाहर कर देते हैं। तो मेरा कितना हो गया 1 to 3 1/x/1 xy। अब जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ से स्क्वायर है और अंडर रूट है, दोनों खत्म हो जाएगा। तो दोनों जब इतना इंटू इतना करें तो ये मेरा आ जाएगा कितना x² इंटू y² इंटू dx इंटू dy, ये मेरा आएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ से dy के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 1 to 3, है ना। चलिए dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो कितना मेरा हो गया, यहाँ से x² कांस्टेंट है तो इसको हमने उतार दिए और y² का जब इंटीग्रेशन करेंगे ये हो गया y³ इंटू dx और इसका लिमिट दिया हुआ है 1/x/1। लिमिट को सब्स्टिट्यूट कीजिए आपने, ये 1/3 कांस्टेंट है तो यहाँ बाहर में 1/6 हो गया और इसका लिमिट मेरा 1 to 3, है ना। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए। जब अपर लिमिट पुट करें तो 1 पर होल क्यूब 1 इंटू x², तो मेरा आ गया x², क्लियर। जब लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ देंगे सबसे पहले -x² और जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये जाएगा कितना 1/x³ इंटू dx। एक यहाँ से देखिए कट जाए, चूंकि यहाँ पे x² है अपॉन में x³ है तो कट के हमारा 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे 1/x इंटीग्रेशन 1 to 3 और यहाँ से मेरा कितना हो गया x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, है ना। चलिए और अगर इसकी इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं यहाँ से तो मेरा ये जो हो जाएगा log x, चूंकि हमने इंटीग्रेट कर दिए थे इसको, अब हमने यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट रखेंगे ना 1/6 और लिमिट मेरा हो गया 1 to 3, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना हो गया 1/6 3 पर होल क्यूब 27/3, ये हो गया मेरा 9। अब यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कीजिए तो log 3 हो गया, क्लियर। log 3 जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका यहाँ से 1 पर होल क्यूब अपॉन 3 ये हो गया -1/3। अब जब इसमें लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंबल चेंज होगा, तो माइनस पहले से दिया जाएगा हमारा प्लस, और जब यहाँ पे log 1 पुट करेंगे और आपको मालूम है कि log 1 का वैल्यू हमारा कितना होता है 0, क्लियर। इन दोनों डेटा वाले को अगर आपने एलसीएम करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/6 27 - 1 ये मेरा हो गया 26/3 माइनस log 3 और log 1 का वैल्यू 0, क्लियर। इस 6 से अगर इसको अगर ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं तो ये आपका फाइनल जो आएगा 2 से कटेगा, ये मेरा ऊपर में आ जाएगा कितना 13
और यहाँ पे 3 बचे, 3 3 जा 9 माइनस 1/6, क्लियर, और इंटू लॉग 3, है ना। चलिए ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। क्वेश्चन कहता है एवैल्यूट इंटीग्रेशन 1/x प्लस y प्लस z प्लस 1 का होल क्यूब इंटू dx इंटू dy इंटू dz ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x प्लस y प्लस z प्लस इक्वल टू x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 हमारा दिया हुआ है ना। चलिए इसका मतलब हो गया जब तीनों चीजें दिया हुआ है, इसका थर्ड डायमेंशन होगा 3D में हमारा होगा यहाँ से। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से, है ना। लिमिट्स फॉर द रिपीटेड इंटीग्रल्स ओवर द टेट्राहाइड्रॉन आर 0 वेरीज फ्रॉम 0 to 1 minus x minus y varies from 0 to 1 minus x and x varies from 0 to 1. The differential are to be taken in the order dz dy dx, है ना। चलिए इसको अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिमिट सारा हमने यहाँ पे रख दिए, सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट 0 to 1 x के लिए हमारा, y के लिए 0 to 1 minus x और z के लिए 0 to 1 minus x minus y। यहाँ से हमने z वाले को अंदर रख दिए dz अपॉन x प्लस y प्लस z प्लस 1 पर होल क्यूब इंटू dy इंटू dx, क्लियर। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन जो करना है वो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिएगा यहाँ से जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ से 0 to 1 minus x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म को तो पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाएगा ये तो -3 होगा, और जब -3 होगा तो इसमें एक जब इंटीग्रेशन होता है एक ऐड हो जाएगा पावर तो -2 हो जाएगा, -2 अपॉन -2 हो जाता है। तो और जो इस पर पावर -2 जाए उसको फिर नीचे कर दिए +2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया मेरा कितना -1/2 इंटू x प्लस y प्लस z पर होल स्क्वायर, और इसका लिमिट मेरा दिया हुआ है 0 to 1 minus x minus y इंटू dy इंटू dx, है ना। चलिए लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब अपर लिमिट को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप तो यहाँ से अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिएगा आपने यहाँ से किसकी जगह पुट करना है, z के जगह पे। जब z के जगह पे इसकी जगह पुट करेंगे ये x कट जाएगा, y कट जाएगा, तो बचेगा इसमें 1, और पहले से यहाँ पे हमारा +1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 + 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 तो -1/8 हो गया मेरा। कितना हो गया यहाँ से 0 to 1 minus x, पहला हो गया -1/x। जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट तो 0 है, इसके जगह जब 0 पुट करते बचेगा कितना x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस पहले से है। जब लोअर लिमिट पुट करते तो सिंबल को चेंज करते तो यहाँ हमारा प्लस हो गया 1/x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 क्लियर इंटू dx इंटू dy, क्लियर। चलिए फिर से हम लोग इसको इंटीग्रेट करते मेरा। अब जो इंटीग्रेट करते हैं dy के रिस्पेक्ट में, तो मेरा कितना होगा इंटीग्रेशन, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 1 और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, लिमिट सब्स्टिट्यूट एक ही बार करेंगे। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे 1 है, dy के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हमारा होता है y, कितना हो गया -y/8, क्लियर। फिर से माइनस सेम कंडीशन यहाँ से इसको फिर से ऊपर लेके जाएंगे, ये हो गया -2। जब इसमें -2 में एक जुटेगा तो -1 और -1 बटन नीचे भी डिवाइड होगा, तो ये माइनस हमारा आगे कर देंगे यहाँ से माइनस, और इस पावर को फिर नीचे कर देंगे तो -1 जब ऊपर पावर था तो नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा हमारा
1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 और लिमिट इसका है 0 to 1 माइनस एक्स इंटू dx। ये मेरा हो। अब हम लोग लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 to 1। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे y का जगह पे, तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से -1 माइनस एक्स अपॉन 8, ये मेरा होगा। फिर इसमें जब आपने सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से -1/2 और जब इसके जगह पे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, यहाँ से y की जगह पे ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा यहाँ से कितना 1, यहाँ से मेरा बचेगा 1 और 1 और 1 2 into 2 4 -1/4 हो जाएगा हमारा 1/2। जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट मेरा कितना हो गया यहाँ से, पहली बात तो ये फर्स्ट टर्म हमारा 0 ही रहेगा क्योंकि y की जगह पुट करेंगे। जब सेकंड वाले टर्म में पुट करेंगे तो यहाँ पे लोअर सिंबल चेंज होगा तो ये मेरा हो जाएगा प्लस। क्लियर? पुट कीजिए y की जगह पे 0, जब इससे जब 0 पुट कर दिए x प्लस 1 बचेगा, कितना हो गया यहाँ से 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx। क्लियर? अब यहाँ से इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। मेरा यहाँ से 0 to 1 ये -1/8 और -1/4 को एक जगह लिख देते हैं, -1/8 -1/4। क्लियर? और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हमारा हो गया x अपॉन 8 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx। ये अगर आप इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना -3/8 0 to 1 -3/8 प्लस x अपॉन 8 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx। क्लियर? चलिए अब यहाँ से dx के रिश्ते को इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो मेरा ये आ जाएगा कितना -3x अपॉन 8 प्लस x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1/2 और 1/x का होता है log x, तो 1/x प्लस 1 है, तो हो गया log x प्लस 1। लिमिट मेरा है 0 to 1। सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना हो गया -3/8 ये हो गया हमारा 1/16 प्लस 2 और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया मेरा log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए ये 0 ये भी 0 और जब यहाँ पुट करेंगे 0 तो बचेगा log 1 का वैल्यू 0 into 1/2, तो ये मेरा पूरा टर्म क्या कर दीजिए हमारा 0। क्लियर? अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम मेरा आ जाएगा कितना 16 मेरा आ गया ये 16, यहाँ से मेरा हो गया -6 प्लस 1। क्लियर? प्लस 1/2 इंटू log 2। अगर यहाँ से बात करना फाइनली अगर ये घटा दें तो ये मेरा कितना आ जाएगा -5/16 प्लस 1/2 इंटू log 2। 1/2 कॉमन कर लीजिए, जब 1/2 कॉमन करें तो ये मेरा हो गया log 2 माइनस 5/8। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वैल्यू 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to √1 minus x square इंटीग्रेशन 0 to √1 minus x square minus y square x y z into dx into dy into dz, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे dz के रिश्ते में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से आप यहाँ से देखिएगा लेट
I is equal to 0 to 1, 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx इंटू dy, है ना। चलिए लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना मेरा यहाँ से आएगा, यहाँ से आप बताइएगा। लिमिट मेरा आएगा यहाँ से 0 to 1, इस x को हम लोग बाहर कर देते हैं, कहीं भी नहीं, उससे दिक्कत नहीं है हमारे लिए। 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y, और यहाँ पे इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो मेरा हो गया यहाँ से y इंटू 1/2, है ना। स्क्वायर है और रूट है तो खत्म हो जाएगा हमारा, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy, और बाहर में मेरा हो गया dx। क्लियर। चलिए 1/2 कांस्टेंट को बाहर कर दिए, 0 to 1 x। चलिए अब देखिए यहाँ से आपने यहाँ से अगर इसको अगर ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे तो मेरा कितना हो सकता है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से फाइनली कितना x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना इंटू y। अगर इसको इंटीग्रेट अगर साथ में ही कर देंगे तो y का हमारा आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, इतना और इसको लिए, ठीक है, माइनस, क्लियर ना। इसको इससे जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना y क्यूब, और y क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है y टू दी पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट हो जाएगा 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर। चलिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, और एलसीएम मेरा 4 को बाहर करते तो ये 1/8, लिमिट 0 to 1, और यहाँ से जो आपने सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो ये मेरा कितना आ जाएगा रूट स्क्वायर खत्म, ये दोनों पर होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर जाएगा। जब इससे आपने एलसीएम आया था 4 2 से डिवाइड कर दिया, 2 over 2 हो जाएगा, मैंने कितना लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर इनटू 2x माइनस, यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4 और इनटू ये x, है ना। मेरा ये आएगा यहाँ से। अगर यहाँ से अगर आपने इसको लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, इसको अगर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ब्रेक करने के बाद 1/8 0 to 1, अगर इस पूरे को ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे ना तो मेरा ये आएगा x माइनस 2x क्यूब प्लस x टू दी पावर 5 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दी तो 1/8 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस x टू दी पावर 6 अपॉन 6 0 to 1 अपॉन 8 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आगे मेरा 1/48, ये फाइनल आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। एवल्यूट इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to a sin थीटा इंटीग्रेशन 0 to a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a r into dr into d थीटा into dz, है ना। चलिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, वो करेंगे dz के रिस्पेक्ट में। मेरा कितना हो गया सॉल्यूशन
लेट I इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 0 to a sin थीटा, और यहाँ पे कितना z का टर्म हमारा 1 का एडिशन हमारा होता है z, और लिमिट मेरा कितना है यहाँ से, मेरा लिमिट है 0 to a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a इंटू dr इंटू d थीटा, और यहाँ पे r भी, ठीक है। तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, यहाँ से आप कह सकते हैं 0 to पाई बाय 2 0 to a sin थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पर ये है ना, r into a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय a into dr into d थीटा, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से dr के रिस्पेक्ट में, मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 0 to पाई बाय 2 r into इतना, जब इससे ब्रैकेट को तो एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, या 1 बाय a पूरे आप कॉमन कर लीजिए, आप यहाँ से कह सकते हैं कितना a स्क्वायर r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इतना इनटू इतना r टू द पावर क्यों होगा, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे r टू द पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट मेरा हो गया 0 टू a sin थीटा, है ना। चलिए अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मेरा जो लिमिट कितना आ जाएगा यहाँ से, रिजल्ट 0 टू पाई बाय 2 1 बाय a, सब्स्टिट्यूट कीजिए पहले अपर लिमिट, यहाँ से देखिए पहले से a स्क्वायर बाय 2 है, a स्क्वायर बाय 2 उतार दिए, जब इस r स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे a sin थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कितना हो गया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस r टू द पावर 4 वाले में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो कितना मेरा हो गया a टू द पावर 4 into sin टू द पावर 4 थीटा अपॉन 4, और यहाँ से मेरा कितना हो गया यहाँ से into d थीटा, है ना। ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं तो मेरा यहाँ से आ जाएगा कितना, एक कर देते a क्यूब, और एक से भी कर देते a क्यूब को हमने बाहर कर देते हैं a क्यूब अपॉन 4 को ऐसे में कितना मेरा हो गया, कितना 0 टू पाई बाय 2, कितना ये मेरा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा, और मेरा यहाँ से इनटू d थीटा। अगर आपने इसको इंटीग्रेट करेंगे, इससे पहले फॉर्मूला रखेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ से कितना a क्यूब अपॉन 4 0 टू पाई बाय 2, और ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस 1 बाय 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर इनटू d थीटा। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करके ये आप आ जाएगा a क्यूब अपॉन 4 0 टू पाई बाय 2 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 1 बाय 4 a माइनस b पर होल स्क्वायर, ये 1 हो गया माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस कितना cos 4 थीटा अपॉन 2
प्लस 1/2 इंटू डी थीटा, है ना। चलो अब यहां से अगर आपने इंटीग्रेशन करेंगे, ये मेरा आ गया a क्यू अपॉन 4, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, है ना। और इस 1 का हमारा हो गया इंटीग्रेशन थीटा, थीटा, और यहां से हमारा 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 4 थीटा अपॉन 8 प्लस थीटा अपॉन 2, और इसका पूरे का लिमिट मेरा कितना हो गया 0 टू π/2। लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपने यहाँ से a क्यू अपॉन 4, ये मेरा हो गया कितना π/2 माइनस ये 0 हो जाएगा आपका, क्लियर। और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे π/4 π/2, ये π/8 हो जाएगा क्योंकि हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई है π/8, और फिर इसमें जब पुट करेंगे हो गया -π/4। यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये फाइनली जो आपका हो जाएगा से a क्यू into π/32, ये आपका फाइनल